राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास। जैसे कि देख रहे हैं आप, थोड़ी घर की साफ़ सफाई इन्हीं चीज़ों में बिज़ी होने के कारण वीडियोस नहीं आ पा रही, उसके लिए आप सभी से क्षमा। और हाँ, कुछ लोगों के प्रश्न हैं, जैसे किसी ने मुझसे कहा कि गृह प्रवेश अगर आप न्यू घर में कर रहे हैं तो उसकी पूजा कैसे करें। तो आजकल तो पंडित शॉर्टकट में पूजा करा देते हैं, बट जो बहुत कायदे से जो पूजा पाठ कराते हैं, कहते हैं आप जहाँ पे भी पहले रह रहे हो, अगर आपका खुद का वो एक कमरे का भी घर हो या फिर किराए का घर हो, क्योंकि उस घर में जिस घर आप पुराने घर जिस घर में भी रह रहे थे, उसने अगर आपको अच्छे से कायदे से सुकून से रखा है, तो उस घर की भी 1 घंटे की, क्योंकि जिस स्थान को हम छोड़ते हैं उस स्थान की भी पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। सारा सामान शिफ्ट करा लें, पर भगवान को तभी करें जब वो स्थान भगवान छोड़ते तो उस जगह की पूजा होती है करीबन आधे 1 घंटे तक। फिर उसके बाद भगवान को अपने सर पर ले जाएं अपने नए घर। और क्योंकि ठाकुर जी तो उन्हें ऐसे हाथों में तो नहीं पहन, और जो भी उन्हें ले वो नंगे पैर जाए अपने नए घर। और जहाँ से भी आपके घर की एंट्री हो, जीने पे आपको नहीं रखना है। अगर आपका घर का एंट्रेंस नीचे से या स्टेयर्स नहीं है, तो आप शुरुआत में ही ठाकुर जी को, जैसे हम कोई भी आम व्यक्ति जाता है तो पूजा होती है, तो उन्हें वहाँ रखवाइए, पूजा पाठ कराइए, ठाकुर जी को सबसे पहले प्रवेश कराइए। आप खुद मत होइए उस घर में प्रवेश, पहले ठाकुर जी को कराइए और तब आप लोग होइए। और फिर पूरी पूजा हवन अवन सब होने के बाद आप ठाकुर जी से भी, अगर आपने ठाकुर जी को बनाया हुआ है तो ठाकुर जी से भी हवन में पूजा पाठ उनसे भी कराइए, क्योंकि अगर आप उन्हें फैमिली मेम्बर मानते हैं तो उनसे भी पूरी पूजा पाठ उन्हें हर चीज़ छुआ कर उन्हीं से करवाइए। तो आई थिंक पूजा जो भी विधि विधान से जो पंडित जानता है वो उसकी पूरी पूजा पाठ सही से कर सकता है। और रक्षा सूत्र भी बनता है वो छत के, क्योंकि कहते हैं जिस दिन गृह प्रवेश होता है या कुछ होता है तो नज़र नए घर में लगने के चांसेस होते हैं। तो मुझे याद है कि जब मेरा घर बना था तो पूरी छत में येलो कलर, वाइट कलर, रेड कलर के धागे बांधे गए थे पूरे, मतलब चारों कवर्स ऐसे कर दिए गए थे कि वो रक्षा सूत्र होता है उसे बांधा जाता है, इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो बनवा लीजिएगा, वो अच्छा होता है। और उसे बिल्कुल भी मत तोड़िएगा। गलती हो जाए तो कोई ठीक नहीं, पर उसको अपने मन से नहीं, जब थोड़े दिन हो जाएं, 1 महीना हो जाए, तब आप उससे हटा सकते हैं। तो नए गृह प्रवेश की तो यही हमारे यहाँ तो ऐसी ही पूजा हुई थी। मुझे याद है कि सवेरे आई थिंक 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से पूजा चालू हुई थी और शाम तक चली थी। तो यस, अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो सुकून शांति से हर चीज़ के लिए शॉर्टकट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट में हादसे भी हो जाते हैं। तो प्रयास मत करें पूजा किसी भी, क्योंकि आपको पूरा जीवन उसी घर में रहना है। तो घर में प्रवेश के लिए पूजा हर चीज़ को टाइम दें। जब आपने घर बनने में इतना टाइम दिए तो पूजा पाठ के लिए भी ध्यान रखें। और अगर आपका घर बन चुका है तो ठीक, अगर आपका घर नहीं बना है तो आप उसमें नाग नागिन का जोड़ा भी दबा सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे चांदी के आप ले लें, बहुत अच्छा होता है। और उसे कहीं पे भी नींव में जहाँ पे भी हो आप दबा दें, कहते हैं वो रक्षा करते हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं। बाकी आपके और कोई भी प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। और हाँ, किसी ने भी मुझसे और प्रश्न पूछा कि कोई गुरुजी के पास दीक्षा लेने गया था तो उसे दीक्षा नहीं मिली। तो हाँ, जब गुरुजी को दीक्षा नहीं देनी होती है तो गुरुजी ऐसे ही टाल देते हैं, क्योंकि उन्हें शायद पता होता है कि आपका अभी समय नहीं है या आप अभी उसके पात्र नहीं हैं, क्योंकि जब तक आप पात्र नहीं होते तब तक गुरु दीक्षा नहीं मिलती है। और कभी कभी होता है कि महाराज जी उस दिन शायद समय ना अच्छा हो, इस वजह से भी टाल सकते हैं। अगर आपको कल भी टाल दिया जाता है तो आप समझ लीजिए कि अभी आप दीक्षा के पात्र बिल्कुल भी नहीं हैं। और
क्योंकि आप देख रहे हैं मुझे थोड़ा सा जुकाम है, तो मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, माइंड मत करिएगा। और क्योंकि मतलब मैंने देखा है, मेरे एक मिलने वाले अंकल थे, उनको महाराज गुरुजी ने उनको 10 साल वेट करवाया था उनकी दीक्षा के लिए। तो हाँ, ये रियलिटी होती है। महाराज जी, गुरुजी हर किसी को जल्दी दीक्षा नहीं देते हैं। और जैसे हमको, मेरी मम्मी को हमने जैसी चाहा उन्होंने दे दी। मेरे पापा को भी 1 साल रुक कर उन्होंने दीक्षा दी थी, क्योंकि उन्होंने संचय कर लिया था, वो ऑलरेडी से दीक्षा ले चुके थे। और फिर वो उन्होंने सोचा कि नहीं, गुरुजी से भी ले लें, तो उसी की वजह से उन्होंने संचय कर लिया था। तो मेरे गुरुजी, जब पापा उनके पास पहुँचे तो गुरुजी ने कहा, पूरी रात भर संचय करते आए हो, चलो अगले साल लेना। तो मेरे पापा भी शौक थे कि उनको हर चीज़ पता लग जाती है। तो गुरुजी हर आपके मन की बात समझ जाते हैं। और अगर आपको भी दीक्षा नहीं मिल रही तो बिल्कुल भी कोई दुखी होने की बात नहीं है। शायद अभी आपका समय ना आया हो, आपको थोड़ा रुक के मिलना हो, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है। आप आराम से वेट करें और फिर आप दोबारा प्रयास करें गुरुजी से दीक्षा लेने के लिए। अगर आप पात्र हो जाएंगे तो आपको दीक्षा मिल जाएगी। और बाकी भागवत कौन सी, किसी ने कहा भागवत, तो श्रीमद् भागवत आज जो आती है हिंदी में, वो आप ले लें। आपको कहीं भी गीता प्रेस जो बुक है स्टोर, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हो। और वृंदावन गए तो आपको वृंदावन में मिल जाएगी। तो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। राधे राधे, कुंज बिहारी, सिया दास।